हेडिंग दीजिए बाबू, क्या लिखेंगे हम लोग? मोल फ्रैक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मोल अंश या मोल प्रभाज। मोलारिटी हो ना गया जी आप लोग का? नॉर्मलिटी हो चुका है, फॉर्मेलिटी भी हो चुका है। अच्छा ठीक है, चलिए तो हम लोग को पढ़ना है मोल प्रभाज, मोल अंश और मोल प्रभाज। चले लिखे, मोल अंश और मोल प्रभाज लिखे बाबू। क्या होता है एक बार देख लीजिए, फिर चीजों को समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, हिंदी मोल अंश और मोल प्रभाज। प्रभाज प्रभाज प्रभाज, भाज हो प्रयाज खाई लगता ना। क्या करबो, खिंचा जाला तनी मनी। 19-20 ना, 100 और लाख को हो गया। मूल अंश और मूल प्रभाज। चलिए सुनिए बाबू, बार समझ लेते हैं इसको, फिर डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए, जानते हैं क्या है ये बाबू? ये बताता है ना कि कोई सॉल्यूशन है। ध्यान से देखें बाबू, बस समझ जाइए, कुछ नहीं है, लिखना तो आसान है इसका। कोई सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में मान लीजिए ए और बी दो कंपोनेंट, मतलब ए और बी माने मतलब चीनी पानी मान लो। पूरा का जो चैप्टर है ना वो बाइनरी सॉल्यूशन पे काम करता है। किस पे काम करता है? बाइनरी समझते हैं, जिसमें दो अवयव, जैसे एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। बात समझे? अब ये नहीं कि एक सॉल्यूट सॉल्वेंट कोई को सॉल्यूट हो, तो उस तरह से नहीं, हम सॉल्यूशन में नहीं ले रहा है। ये पूरा चैप्टर किस पे काम करता है? बाइनरी सॉल्यूशन। चलिए, तो ए प्लस दो है कंपोनेंट इसमें। तब मोल फ्रैक्शन क्या बताता है कि टोटल वॉल्यूम में या टोटल सॉल्यूशन में ए का कितना प्रभाव है। प्रभाव समझते हैं? प्रभाव मतलब पावर या मात्रा कह सकते हैं कि टोटल सॉल्यूशन में ए का क्या मात्रा है और बी का क्या मात्रा है। तो यहाँ मात्रा हम लोग मात्रा से नहीं बोलेंगे, हम लोग मोल से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोल। तो ए का कितना मोल का प्रभाव उसमें है और बी का कितना मोल का प्रभाव है, बात समझे? लेकिन ये वैल्यू किस में निकालते हैं? एकांक में निकालते हैं। किसमें निकालते हैं? एकांक। मतलब इस टोटल वॉल्यूम, टोटल माने टोटल संख्या को कितना मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। जैसे हम लोग जो द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे थे, कितना निकाल रहे हैं? 100 में निकाल रहे थे, याद आ रहा है? प्रति 100, याद आ रहा है? अच्छा, जो सॉल्यूशन निकाल रहे थे वो किस में? प्रति लीटर में। सॉरी, मोलारिटी किस में निकाल रहे थे? मोलारिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी, तीनों किस में निकाले बाबू? प्रति लीटर में निकाले। किस में निकाले? प्रति लीटर में। लेकिन वही अब आ जाते हैं किस पे? मोल फ्रैक्शन में। तो किस में निकालते हैं? प्रति वन में। किस में निकालते हैं? प्रति वन में। तो ये सुनिए, कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ए और बी कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो ये मोल प्रभाज क्या बताता है? ए का कितना मोल का पावर है सॉल्यूशन में और बी का कितना मोल का पावर है सॉल्यूशन में। मजे की बात है कि दोनों के अगर पावर को कहें या दोनों के मतलब मोल के स्ट्रेंथ की बात करें, जोड़ दें तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि हम लोग वैल्यू किस में निकाल रहे हैं? 1 में। बात समझ में आ रहा है ना? तो समझ में, मतलब ए का प्रभाव भी, ए का और बी का प्रभाव, माने मोल फ्रैक्शन क्या बताता है बाबू? प्रत्येक कंपोनेंट का क्या बताता है? प्रभाव बताता है। क्या बताता है? प्रभाव। और निकलता कैसे है मोल फ्रैक्शन? सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन निकालने का ये रहता है फॉर्मूला कि ए का मोल बी का मोल निकाल लीजिए। किसका मोल बाबू? ए और बी का मोल निकाल लीजिए। अब क्या करना है कि अगर ए का मोल फ्रैक्शन पता करना है तो ए का मोल बटा टोटल मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल, दोनों का ऐड कर देंगे। वो क्या निकल जाएगा? जिसका निकाल रहे हो उसका मोल फ्रैक्शन। फिर दूसरा का निकालने क्या करेंगे? उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, दूसरा का निकल जाएगा। और इसी का क्या, किसी को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। एक काम करें, डिफिनेशन से लिख करके सारी बातें समझा देते हैं। लिख बाबू, द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ, द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ, द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ, द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, the fractional value of mole of each component of solution, mole of each component of solution and total mole of solution, and total mole of solution, and total mole of solution is called mole fraction, is called mole fraction.
इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। हिंदी में लिख लीजिएगा, लिखेंगे बाबू। लिखेंगे प्रत्येक अवयवों का मोल तथा प्रत्येक अवयवों का मोल तथा प्रत्येक अवयवों का मोल तथा कुल मोल के अनुपातिक मान को प्रत्येक अवयवों का मोल तथा कुल मोल के अनुपातिक मान को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश हो गया। देखिए बाबू, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, ए और बी है ना, इस दोनों का क्या निकाल लेते हैं, मोल। तो सुनिएगा, लिखेंगे मोल ऑफ ए, इसका निकाल लेंगे बाबू, ए का मोल निकाल लेंगे। हिंदी में क्या लिख देंगे इसको, ए का मोल। क्या लिख देंगे, ए का मोल। इसका इंडिकेशन क्या होता है जानते हैं, मोल का इंडिकेशन एन होता है। ए का निकालना क्या कह देंगे, एन ए कह देंगे। क्या कह देंगे, समझ में आया। तो मोल ऑफ ए बराबर क्या हो गया, एन ए हो गया। उसी तरह से क्या बात करेंगे, बी का मोल। बी का मोल बताइए क्या बोलेंगे बाबू, हाँ छोटा एन। मोल ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी। बात समझे। तो किसका हो गया, इसका मोल हो गया। अब क्या निकालने को बोला, लिखिए मत मेरे बाबू, देखिए ध्यान से बोर्ड पे। क्या निकालने को बोल रहा, मोल फ्रैक्शन ना। तो सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन को हम लोग बाबू जानते हैं काई से इंडिकेट करते हैं। किससे, काई से। सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन को किससे इंडिकेट करते हैं, काई से। लिख लीजिएगा, नीचे डैश देके लिखिएगा, मोल फ्रैक्शन इंडिकेटेड बाय काई। लिख लीजिए, काई 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 कहिए, धीरे धीरे हम भी एक्स कहेंगे, आप भी एक्स से कहिए, क्या टेंशन है। कहेंगे इतना बार एक्स कॉलम नहीं, आज कॉलर सुधर थोड़ी जाए। अरे बचपन से एक्स पढ़ा था, तो आज कहीं काई कितना देर को असर रहता है, 2 मिनट बाद इंगिरा एक्स कहें, हमारी कहें तो तू का रहता है कि नहीं। नहीं, इसका ओरिजिनल नाम क्या होता है, काई होता है। हो गया, लिख लिए। इसे मतलब काई से इंडिकेट करते हैं, इट इज इंडिकेटेड बाय काई, डिनोटेड बाय काई। हो गया। चलिए देखिए, अब काई किसका बाबू, सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाहर निकलो, रुको बाबू, रुको बाहर निकलो, रुक जाओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब ए का मोल अंश, ए का एज, हाँ ठीक है, मोल अंश। कैसे लिखेंगे बाबू इसको, हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे एक्स ए, काई ए। क्या लिखेंगे, काई ए। फॉर्मूला क्या बनेगा, सुनिए, हमने डिफिनेशन क्या बोला, प्रत्येक अवयवों का मोल। मतलब अब ए का निकाल रहे हैं तो क्या रखेंगे, ए का बटा कुल मोल, एन ए प्लस एन बी। समझे, ये फॉर्मूला निकल गया। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब बी का मोल अंश, क्या बोलेंगे, काई बी बराबर, बोलिए, एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। अब मजे वाली बात देखिए बाबू, कहा यह जाता है कि काई ए प्लस काई बी बराबर 1 होता है। आपको प्रूफ करना है क्या ये सही है गलत, जरा देख लीजिए, जब कर भी देते हैं। इस दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जोड़िए जरा, एन ए बटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। सही है, बोलिए जरा। तो हैकर वैल्यू क्या, अच्छा एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, एन ए प्लस एन बी। अगर एन ए बना कट जाएगा तो एक हो जाएगा, तो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, कट के दिनों ठीक है गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स ए मतलब सॉरी काई ए प्लस काई बी बराबर, क्लियर है। और ये खत्म हुआ आपका क्या, मोल फ्रैक्शन। कल इस पे कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। और लास्ट टॉपिक बच रहा आप लोगों का कौन सा, मोलालिटी, या एक और है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। इसके बाद ये टॉपिक खत्म कंसंट्रेशन का। इसके बाद हम लोग चलेंगे सॉल्युबिलिटी पर, बहुत अच्छा और मजेदार टॉपिक है। उसी में हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि जैसे देखिएगा, बहुत सारा जो समुद्र में नीचे जाता है, लोग गोताखोर जाता है, तो उसमें स्कूबा डाइवर या जो भी होता है, अंदर जो डाइवर होता है सब ना, वो जब जाता है उसके ऑक्सीजन टैंकर में हीलियम मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, या जो ठंडे की बोतल को नहीं खोलते हैं हम लोग, सिक दे क्यों आवाज करता है, या उसको उतना प्रेशर पे क्यों पैक किया जाता है, वो सारे चीजों का एक्सप्लेनेशन हम उसमें करने वाले हैं। बहुत मजेदार चैप्टर है वो भी। या गैस कैसे घुल सकता है,
एक लिक्विड के अंदर, तो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे उसमें। तो इसको लिख लीजिए, कल इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। 2 और टॉपिक छोटा छोटा बटा है, वो भी खत्म हो जाएगा, लिख लीजिए।